इंदिरा एकादशी व्रत कथा। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी की खास बात यह है कि यह पितृपक्ष में आती है, जिस कारण इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। मान्यता है कि यदि कोई पुरुष जाने अनजाने में अपने पाप कर्मों के कारण यमराज के पास अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं, तो इस एकादशी पर विधिपूर्वक व्रत कर इसके पुण्य को उनके नाम पर दान कर देना चाहिए, तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है और मृत्यु प्रति भी इस वैकुंठ में निवास करता है। एकादशी व्रत का जब किसी कामना के लिए किया जाता है तो उसे काम्य एकादशी व्रत कहते हैं। ऐसा व्रत धन, संपत्ति, संतान, आयु, स्वास्थ्य आदि की कामना से किया जाता है। यदि निष्काम भावना से यह व्रत किया जाता है तो इसे नित्य एकादशी व्रत कहते हैं। इस व्रत में भगवान की भक्ति ही मुख्य ध्येय होता है। पुराणों की व्याख्या करने वाले ब्रह्मज्ञानी श्री सूत जी महाराज ने एकादशी के महत्व और उनसे संबंधित कथाओं को सुनाया है। उनके अनुसार इंद्रियों पर नियमन यानी संयम करना आवश्यक होता है, इसलिए इसे नियम भी कहते हैं। एकादशी के व्रत नियम पूरा करने से बुद्धि निर्मल होने लगती है, विचारों में सत्वगुण का आगमन होने लगता है, विवेक शक्ति आती है और सत असत का निर्णय खुद ही होने लगता है। अब पूजन सामग्री को एकादशी के दिन व्यवस्थित रूप से इकट्ठा कर लें, पूजा स्थल पर जमा कर लें, जिससे पूजन में अनावश्यक व्यवधान न आए। यदि इनमें से कुछ सामग्री न जुटा सको तो कोई बात नहीं, जितनी जुट जाए उससे भक्ति भावना से पूजा करो, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान भावना से प्रसन्न होते हैं, सामग्री से नहीं। सामग्री है चौकी, रोली, मोली, अक्षत, दीपक, शुद्ध देसी घी, रुई, धूप बत्ती, फूल, अष्टगंध, अगरबत्ती, कपूर, तुलसी दल, जलेऊ, जल का कलश, प्रसाद के लिए गेहूं के आटे की पंजीरी, फल, दूध, मिठाई, नारियल, पंचामृत, सूखे मेवे, शक्कर, पान में से जो भी हो सवाया ले और दक्षिणा। पूजन का शुरू करने से पहले मंडप तैयार कर लें। सबसे पहले पूजा के स्थान को साफ करें। अब पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठें। पूजा वाले स्थान को साफ करके चौकी स्थापित करें। चौकी पर स्वास्तिक बनाएं और साफ लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। फिर भगवान श्री गणेश और भगवान विष्णु की तस्वीर रखें। श्री कृष्ण या सत्यनारायण की प्रतिमा भी रख सकते हैं। अब बाईं ओर दीपक रखें। चौकी के सामने पूजन की थाली और जल भरकर कलश रखें। पूजन की थाली में डोली में से एक स्वास्तिक बनाते हैं। इस थाली में फूल, मिठाई, रोली, मोली, सुपारी, पान, चावल, कपूर, धूप, अगरबत्ती, एक दीपक, जल कलश रखें। इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी अर्थात पाषाण एकादशी का विस्तार सुना। अब आप कृपा करके मुझे आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का विधान क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नाश करने वाली और पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली होती है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा है वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। प्राचीन काल में सतयुग में एक महिष्मती नामक नगरी, जिस पर इंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही दयालु और प्रतापी था, जिस कारण उसके किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी और उसकी प्रजा भी बहुत सुखी जीवन बिता रही थी। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था तो उसी समय देवर्षि नारद भी वहाँ आ पहुँचे। नारद जी को देखकर राजा अपने आसन से उठे और उनका भव्य स्वागत करके प्रणाम किया और उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा। इसके बाद देवर्षि नारद जी ने राजा इंद्रसेन से कहा कि राजन, आपके राज्य में सभी सुख भोग रहे हैं, प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट या दुख नहीं है। मैं आपकी सुदारता को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। नारद जी की बात सुनकर राजा ने कहा कि ये सब तो आपकी कृपा है, जो मेरे राज्य में हर प्राणी सुख भोग रहा है। इसके बाद राजा इंद्रसेन ने महर्षि नारद जी से आने का कारण पूछा और कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। राजा की बात सुनकर नारद जी बोले, राजन, मैं एक बार यमलोक गया तो देखा कि तुम्हारे पिता भी वहाँ बैठे हुए थे। हे राजा, तुम्हारे पिता भी तुम्हारी तरह ही बड़े ज्ञानी और धर्मात्मा थे, लेकिन एकादशी का व्रत नहीं करने से मरने के बाद वो यमलोक गए।
जिस कारण वो बहुत दुखी हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने पूछा, वह संदेश क्या है? तो नारद जी बोले, आपके पिता ने कहा है, हे देवर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन को उस समय पृथ्वी पर महिष्मती नामक नगरी का राजा है, उसके पास जाना और कहना कि मैंने पूर्व जन्म में बहुत बुरे कर्म किए हैं, जिससे मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र मेरे लिए आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान और श्रद्धा से करेगा तो मुझे इस लोक से मुक्ति मिल जाएगी, जिसके बाद मैं स्वर्ग लोक में वास करूंगा। यह सुनकर राजा ने देवर्षि नारद जी से पूछा कि कृपा करके आप मुझे इस इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताएं, जिससे मेरे पिताजी को स्वर्गलोक प्राप्त हो। नारद जी ने कहा कि इस व्रत के लिए तुम दशमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर किसी नदी पर अपने पितरों के नाम का श्राद्ध करना और रात्रि को पृथ्वी पर सोना। इसके बाद एकादशी वाले दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर सूर्य नारायण को जल चढ़ाने से एक लोटे में जल, धूप, दीप, पुष्प आदि डालकर भगवान विष्णु जी को चढ़ाएं और इस व्रत का संकल्प लें, मैं आज पूरे दिन व्रत का निहार करूंगा और सभी भोगों का त्याग करूंगा। इंदिरा एकादशी व्रत की सभी विधि बताकर नारद जी वहाँ से चले गए और कुछ दिनों के बाद इंदिरा एकादशी आई। राजा ने विधि विधान से उसका पूजन किया और अपने पिता के नाम का श्राद्ध किया और दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद स्वयं भोजन किया। राजा इंद्रसेन के इंदिरा एकादशी व्रत करने के प्रभाव से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिली और वे सदा के लिए स्वर्ग में चले गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महत्व मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। ओम जय कादशी, जय कादशी, जय कादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। ओम जय काशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय काशी माता, माघ शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विषिता निजन्मी, शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय काशी माता, पौष के कृष्ण नाम पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय काशी माता, नाम सत्यला, माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय काशी माता, विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोहिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय काशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम काम धन देने वाली, नाम बरोधनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महामाली। ओम जय काशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपना ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करने, शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय काशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, शुक्ल पक्ष करनी, देवशयनी नाम का आयो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय काशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ल होए पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय काशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्ती शुक्ला, इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय काशी माता, पापा गुस्सा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आए सुखदायक भारी। ओम जय काशी माता, देवोत्थाने शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करो विनती, पाप करो नैया। ओम जय काशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुखदारित धरनी। ओम जय काशी माता, जो कोई आरती आपकी भक्ति सहित गावे, जन गुरुता स्वर का वासा वह पावे। ओम जय काशी माता, ओम जय काशी माता, मैं जय काशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय काशी माता, काशी माता की जय।